नमस्कार दोस्तों। आप लोगों को देख के पता ही चल रहा होगा ये वाला सेशन है आपका थोड़ा सा डिफरेंट सेशन है। वैसे तो मैं नॉर्मली मैं मैथ्स की बात में लेके आता हूँ, लेकिन लास्ट टाइम मैंने एक प्रेजेंट न्यूज़ के ऊपर मैं आप लोगों से छोटा सा एक डिस्कशन किया जिसे काफ़ी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। सो आई थॉट एक नई न्यूज़ का हम लोग डिस्कशन करते हैं। न्यूज़ ऐसा है, कोई ऐसा नहीं है, पॉलिटिकल के ऊपर हम लोग बात नहीं करने जा रहे हैं। हम लोग बात करने जा रहे हैं जो इश्यूज चल रहे हैं। आज का इशू है कि केरला सबसे ज्यादा लिटरेट होते हुए भी कश्मीर के बाद में सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा यूथ आईसिस को केरला से क्यों ज्वाइन करता है, क्या वजह है उसकी। तो इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। आप लोगों को जब टाइम मिले यू पीपल कैन रीड अबाउट दिस इंट्रोडक्शन। हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिस सेशन हैज बीन स्पॉन्सर्ड बाय अन अकेडमी, सीडीएस एफकेट और सीएपीएफ का आपका ये जो चैनल है ये सी डी एस एफ कैट और सी ए पी एफ के लिए। तो आपके लिए जो मैं बातें मैं करने जा रहा हूँ ये आप लोगों के लिए जीडी वगैरह में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकती हैं। जिसको भी बेटा प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहिए, मेरे भी प्लस के कोर्सेज चलते हैं, तो जिसको भी बेटा प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो वो आपका ज्वाइन कर सकता है। आपको डेली लाइव क्लास, स्ट्रक्चर कोर्सेज, लाइव टेस्ट क्विजेस और अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने पे। आपको बेटा उसके लिए यू हैव टू डाउनलोड द ऐप। अब ऐप लेके आप लोग बेटा यहाँ से आपको इंटरफेस मिल जाएगा, इस सब्सक्रिप्शन पे जाके यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन। अगर आप सब्सक्रिप्शन बच्चे नहीं भी लेते हो स्टिल यू कैन ज्वाइन लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। इवन आई टेक लाइव क्लासेस एट 9 PM एवरी नाइट। तो आप लोग वहां भी आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हो। मेरे को ज्वाइन करने के लिए ऐप डाउनलोड करके बेटा अर्पित पांडे आपको सर्च करना पड़ेगा सीडीएस एफ कैट और सीएपीएफ की कैटेगरी में, और वहां पर आप फॉलो कर लेना। यू विल गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई क्लासेस। अब आपको मैं दिखाता हूँ क्लासेस बेटा किस तरीके से होती हैं। देखिए ये सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको 3042 तो रिकॉर्डेड कोर्सेज मिल जाते हैं बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कितना प्रिपेयर करना है आप खुद आप सोच सकते हो, ठीक है। लेकिन सब्सक्रिप्शन लेने पे ये बेटा ये मेरी फ्री लाइव क्लासेस का है। तो आपको ये बात पता चल रही होगी कि मैं डेली में खुद भी मैं लेता रहता हूँ आप लोगों के लिए। ऐसा नहीं है, अनअकैडमी जो फ्री एजुकेशन है उसको बहुत ज्यादा प्रमोट भी करती है अपने एंड से। और यहाँ पे आपको कोई भी मेरा कंटेंट अगर ओपन करना है आपको ANP सर का कोड डालना पड़ेगा, ANPSIR। बेटा आपके सब्सक्रिप्शन के जो चार्जेस हैं वो 9680 रुपीज है। ये आपको 8712 में पड़ेगा अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं ANP सर। क्या यूज करते हैं? ANP सर मेरा कोड। अभी अभी मैंने बताया 2 इयर्स का सब्सक्रिप्शन बेटा 14,000 का है जो आपको 12,672 का पड़ेगा अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करते हैं ANP सर। तो चलिए अब केरला की अब बात करते हैं। भाई अगर मैं लिटरेसी रेट की अगर मैं बात करूं इंडिया के अंदर, तो पॉपुलेशन से अगर मैं कंपेयर करूं, जैसे बहुत से स्टेट ऐसे हो गए जिनका पॉपुलेशन ही बहुत कम है, ऑल दो केरला का भी बहुत कम है। अब मैं यूपी और बिहार से अगर मैं इसकी कंपैरिजन अगर मैं शुरू कर देता हूं तो काफ़ी ज़्यादा कम है उस एवरेज में। या जो हार्ट ऑफ इंडिया जो स्टेट्स हैं जैसे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश हो गया, फिर आपका बेटा राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, फिर नीचे में भी अगर हम लोग आते हैं जो एक मिडिल पोर्शन को जो कैप्चर करते हैं उनको अगर मैं छोड़ता हूं तो केरला बेटा सबसे ज्यादा लिटरेट हो जाता है पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है। और इवन 1980s की अगर मैं बात करता हूं तो केरला का लिटरेसी रेट अराउंड 96% था उस टाइम पे, ठीक है। स्टिल हम लोगों को रीसेंट न्यूज में आप सर्च करेंगे कई जगहों पे बहुत से जो केरला का यूथ है वो जाके आईसिस को ज्वाइन कर रहा है। तो आईसिस को ज्वाइन वो क्यों कर रहा है इतना ज्यादा लिटरेट होते हुए भी? क्या वो छोटे मोटे सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा से वो इन्फ्लुएंस हो रहा है, या वो भी इस तरीके से रेडिकलिज्म कहते हैं, इस चीज को रेडिकलिज्म कहते हैं। रेडिकलिज्म का मतलब होता है कि किसी एक चीज को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा के केवल एक रंग में दिखाना, केवल एक रंग में दिखाना। इन सबसे क्या प्रभावित हो रहा है? तो इनको जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा बेटा 1980 में। 1980 में बेटे क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल केरला के अंदर सरकार कैसी है? तो आपने कहा सर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। अच्छा, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होने से एक बात रहती है कि कम्युनिस्ट जो है वो आपके फ्री हेल्थ, फ्री एजुकेशन, ऐसी चीजों को तो वो लोग काफी ज्यादा प्रमोट करते हैं। लेकिन वो किसी भी कंडीशन में वो इंडस्ट्रियलाइजेशन या जिसे कहा जाए कैपिटलिज्म, क्योंकि कैपिटलिज्म जो होता है वो वो कम्युनलिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट में होता है। या कैपिटलिज्म और कम्युनलिज्म दो ऐसी चीजें हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। इवन रशिया हैज टू चेंज देमसेल्फ आफ्टर द टेन्योर ऑफ निकिता क्रुश्चेव। क्रुश्चेव से पहले रशिया के अंदर कैपिटलिज्म इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं था। तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो होती है वो किसी भी कंडीशन में नई इंडस्ट्रीज को आने के लिए बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करती है।
क्योंकि वहां के जो लैंड लॉज होते हैं, वहां के जो लेबर रिफॉर्म्स होते हैं, वो सारी चीजें क्लियर नहीं होती हैं, तो कोई भी इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश करना मुश्किल होता है। तो 1980s के आसपास में केरला के अंदर में एम्प्लॉयमेंट रेट जो था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो लीस्ट था। एम्प्लॉयमेंट रेट आप सॉरी एम्प्लॉयमेंट रेट सबसे लीस्ट था और अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे हाईएस्ट पहुंचता जा रहा था स्टेट के लिटरेसी रेट के एवरेज में। देखिए, आप ऐसे नहीं देख सकते हैं कि यूपी में 10 लोग पढ़े लिखे हैं, केवल 2 को जॉब है, क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन बेटा 10 करोड़ है। ठीक है, केरला की पॉपुलेशन केवल 1 करोड़ है, यहाँ पे एक बंदा भी पढ़ा लिखा है, या फिर यहाँ पे अगर 10 बंदे से अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे बेटा 2 पे अगर जॉब नहीं है, तो ये एक सीवियर सिचुएशन है, बहुत ज्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन है, क्योंकि आप लिटरेसी रेट आप इतना ज्यादा, तो कंपैरेटिव एनालिसिस जब की जाती है तो बहुत सारे पैरामीटर पे की जाती है। लाइक लिटरेसी केरला में सबसे ज्यादा है। लेकिन आप एक बात समझिए कि जब मैं आजादी की बात करता हूं, जब मैं आपसे 1950 की बात करता हूं, केरला उसी टाइम पे बेटा 80% अबव लिटरेट था, और आज की डेट में बेटा वो 96% के आसपास में लिटरेट है। लेकिन अगर मैं यूपी की बात करूं या फिर मैं बिहार की बात करूं, तो वो 1950s के आसपास में वो 11 से 16% के बीच में लिटरेट थे, और आज की डेट में वो बेटा 78% वो टच कर रहे हैं। तो कहां पे ग्रोथ सबसे तेजी से हुई है, ये भी एक मैटर करता है। काफी ज्यादा लोग इस तरीके से एनालिसिस नहीं कर पाते। तो इंडस्ट्रीज ना लगने की वजह से वहां का यूथ जो है वो मूव करता है गल्फ कंट्रीज की साइड में। अब गल्फ की साइड में जब वो मूव करता है, तो वहां पे जो पैसा आना शुरू होता है, क्योंकि उनके घर वाले बाहर काम कर रहे हैं इंडियन करेंसीज के हिसाब से। ये बात देखी गई है कि जब आपकी फैमिली का, ये रिसर्च में ये देखा गया है कि जब आपकी फैमिली का एक पर्सन कहीं बाहर काम करता है, तो आपको जो पैसा जो आता है उससे आपके पर्टिकुलर घर का जो डेवलपमेंट होता है वो ज्यादा बेटर होता है, आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है वो तुरंत वो राइज करने लगता है, क्योंकि आपको जो इनकम आ रही है, जो आपको घर चलाने का पैसा आ रहा है, वो दूसरी कंट्री के एवरेज में आ रहा है, और इंडिया में करेंसी का वैल्यू जो है वो कम हो जाता है। तो इंडिया में कोई आदमी अगर 3,000 रुपए पे अगर काम करता है, हो सकता है बाहर उसे 10 से 12 हजार रुपए मिले। तो वहां पे जब वो सेव करता है, तो वो वहां के हिसाब से तो वो 1000 वो सेव करेगा केवल, लेकिन इंडिया में आके जब वो चेंज होगा तो वो 4-5 thousand के अप्रॉक्स में आता है, जिससे हमें सडन ग्रोथ देखने को मिलती है कि एक साल के अंदर जो है ना, घर में केवल एक झोपड़ी हुआ करती थी, लेकिन आज की डेट में एक पक्का घर भी है, अंदर में टीवी भी है, फ्रिज भी है, सब कुछ लगा हुआ है। लेकिन 2018 से पहली बात है कि केरला जो है वो दो फ्यूड्रीज के बीच में फंसा हुआ है। आपको मैं समझाता हूं कैसे। एक शब्द होता है मिशनरी। मिशनरी का मतलब होता है अपने धर्म को फैलाना, ठीक है। मिशनरी प्रोपेगेंडास होते हैं। अब अगर हम हिंदुइज्म की बात करते हैं, तो हिंदुओं का मानना है कि जो हिंदू था वही हिंदू रहे, बाकी बाहर से हमें नहीं चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, हर रिलीजन के अपने होते हैं। वहीं पे अगर मैं क्रिश्चियंस की बात करता हूं, मैं उसी जगह पे अगर मैं मुस्लिम्स की मैं बात करता हूं, तो ये अपने धर्म को फैलाते हैं। देखिए, हिंदुइज्म कभी भी फैलाया नहीं जाता, बाकी चीजें बेटा फैलाई जाती हैं, ठीक है। बाकी के जो भी रिलीजन्स हैं आपके बेटा फैलाए जाते हैं, जैसे बुद्धिज्म भी है, वो भी बेटा फैलाया जाता है, ठीक है। ये फैलाने का कॉन्सेप्ट ये है कि हमारा जो गॉड है वो सबसे ऊपर है, और उसी के अकॉर्डिंग पूरा वर्ल्ड होना चाहिए, सबको एक रंग में रंगने की बात यहीं से आता है, सबको एक रंग में रंगने की बात से रेडियलिज्म, ठीक है, रेडिकलिज्म सॉरी। अब आपको मैं बताता हूं, जो मुस्लिम है और वहां पे बेटा क्रिश्चियन भी हैं, तो मुस्लिम और क्रिश्चियन दोनों तरह की पॉपुलेशन होने की वजह से वहां पे एक कन्वर्जन काफी तेजी से है। अब क्रिश्चियन जो आए, इनको बेटा यूरोपियन सपोर्ट शुरुआत में था, तो वहां की पॉपुलेशन बहुत तेजी से क्रिश्चियन में कन्वर्ट होती है। क्रिश्चियन में जब वो कन्वर्ट होती है, तो उनको बहुत सी तरह के आपको हेल्प मिलते हैं। इवन केरला की डेवलपमेंट के पीछे बहुत बड़ा रीजन वहां की गवर्नमेंट का नहीं है, वहां के बेटा एनजीओस का है, सोशल हेल्प ग्रुप्स का है बहुत बड़ा हाथ, जिन्होंने घर घर जाके हेल्थ प्रोवाइड की है, घर घर जाके एजुकेशन उन्होंने प्रोवाइड किया, उसको इन्होंने प्रोपिगेट किया। और इसके भी पीछे सबसे ज्यादा फंडिंग कहां से मिली उन्हें? क्रिश्चियन मिशनरीज से मिली। तो एक सोशल स्टेटस की खातिर इनिशियली पीपल स्टार्टेड कन्वर्टिंग टुवर्ड क्रिश्चियंस, लेकिन वहां पे जैसे जैसे करके लोग गल्फ कंट्रीज में जाते हैं, गल्फ का पैसा आना शुरू होता है, और गल्फ से पैसा जब बेटा आता है, तो कहीं भी अगर गल्फ का अगर बहुत ज्यादा वर्चस्व है, तो उस जगह पे स्मगलिंग भी बहुत तेजी से उठने लगता है, गोल्ड की स्मगलिंग। जैसे मैं रीसेंट केस बता रहा हूं कि कुछ दिनों पहले आपका नियरली अबाउट 30 kg गोल्ड आपका पकड़ाया गया था, ठीक है, इलीगल तौर से स्मगल किया जा रहा था। ये केवल ये आप इसको आप एक केवल एक केस माने,
और भी बहुत सी चीजें स्मगलिंग में आती हैं, तो पैसा आना शुरू होता है इस कम्युनिटी के पास भी। और ये भी कम्युनिटी अपना जो प्रोपिगेशन होता है वो करती है। अब प्रोपिगेशन के लिए सारा पूरी ये कम्युनिटी जिम्मेदार नहीं है, एक्चुअली इस कम्युनिटी में भी आपका बन जाता है शिया और सुन्नी वाला केस। तो शिया और सुन्नी वाले केस में जब बनता है तो एक शालाइज्म करके एक पर्टिकुलर होता है इनका सेक्ट, जो आपका काफी ज्यादा ऑर्थोडॉक्स है। ये अफगानिस्तान के रूट से ही इनकी सोच निकलती है, और ये ऑर्थोडॉक्स नेचर होने की वजह से ये लोग बहुत ज्यादा आपके रिवॉल्यूशनरी टेंडेंसीज के होते हैं। इनका मानना है कि भगवान को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें जल्दी ही कोई एक्शन लेना चाहिए। तो इनके खुद के प्रोपेगेंडा मैगजीन्स हैं, इनके खुद के प्रोपेगेंडा वीडियोस हैं, इनके खुद के प्रोपेगेटर्स हैं। तो ये सब चीजों के थ्रू ये इस सोच को ये बढ़ावा देते हैं कि हमें कुछ करना है। और काफी पढ़े लिखे लोग जो होते हैं उनको दिखाया जाता है, उनको बताया जाता है कि किस तरीके से मुस्लिम्स को इंडिया के अंदर सप्रेस किया जा रहा है। हालांकि इस तरीके का ब्रीच आपका यूपी के अंदर हो गया, बिहार के अंदर हो गया, गुजरात के अंदर हो गया, उसके बाद में आपका इस तरीके का ब्रीच करना मुश्किल है। वहां पे ब्रीच आपका राइट्स की फॉर्म में हो सकता है, लेकिन टेररिस्ट एक्टिविटीज की फॉर्म में बहुत ही कम केसेस मिलते हैं। अगर मैं पॉपुलेशन के एवरेज में देखूं तो दोनों चीजें देखो, दो पूरी बात आपको बोलनी पड़ेगी कि 10 करोड़ में से एक केस मिला है और 1 करोड़ में 3 केस मिले हैं, तो ऑफ कोर्स आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा कि यहां पे 3 गुने का नहीं अंतर है, यहां पे एक्चुअली में अंतर है आपके बेटा 30 टाइम्स का। कि इनको भी अगर मैं 10 करोड़ में करता हूं तो यहां पे 30 केसेस फिर निकल के आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। तो यहां पे ये जो यूथ होता है, ये यूथ आपका जब गल्फ जाता है तो वो और भी ज्यादा इस सोच के करीब आता है। और वो जब इंडिया जब वो रिटर्न करता है तो फिर इंडिया में वो रिटर्न करने के बाद में इस सोच को और भी ज्यादा वो बढ़ावा देना शुरू करता है। इस सोच के बढ़ावे की वजह से आपका केरला के अंदर में जो मॉडर्न यूथ्स है, उनके किसी टाइम पे जो फो फादर्स थे वो कभी ना कभी वो लोग गल्फ गए हुए थे, तो वो इस सोच को अपने घर में, अपनी फैमिली में और फैमिली की जो वुमेन्स हैं उनके द्वारा वो और ज्यादा वो प्रोपेगेट करने की कोशिश करते हैं। जिसके चलते जो आज का मॉडर्न यूथ है वो इन सब एलिमेंट्स जैसे कि हो गए आपके मैगजीन्स हो गई, आईसिस की, आईसिस के वीडियोस हो गए, ये सब वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। वहां पे कई जगहों पे आपको भी पता है कि पूरी तरीके से कोई सही नहीं होता है, पूरी तरीके से कोई गलत नहीं होता है, कहीं ना कहीं बेटा गलत होने की गुंजाइश होती है। तो कई जगहों पे जहां पे इस तरीके की सोच को सपोर्ट मिलता है, वो इनको ना केवल वो बचाने की कोशिश करते हैं बल्कि इन्हें प्रोपेगेट करने के लिए और भी कई जगहों पे इन्हें सपोर्ट करना शुरू करते हैं। इनको इनिशियल लेवल पे इन्हें जॉब्स में सपोर्ट करते हैं, इन्हें इनिशियल लेवल पे फैमिली को चलाने के लिए सपोर्ट करते हैं, और इनिशियल लेवल पे बहुत से अलग अलग सेक्टर्स में भी सपोर्ट करते हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा है कि अगर मैं कंपैरिजन करूं कश्मीर से, तो कश्मीर और केरला के अंदर में जितने भी आपके आईसिस के रिक्रूट्स पकड़े गए थे उसमें केवल 12 लोगों का अंतर था। जबकि कश्मीर हम लोगों को बहुत ही रेडिकलाइज सिचुएशन में पता चलता है, और केरला को लेके अभी तक गवर्नमेंट हो गई या बाकी का जो जनता हो गई इतनी ज्यादा जागरूक नहीं है कि ऐसी कंडीशन वहां पे आ रही है। और ये मेन कंडीशन आई है कि 1980s में जो ये लोग जॉब की सर्च में निकले, ये लोग गल्फ कंट्रीज में गए। वहीं जब कोविड की सिचुएशन आती है, ये और ज्यादा क्यों विकट होने के चांसेस हैं। कोविड की सिचुएशन की वजह से जो बाहर की कंट्रीज के लोग थे, जो बाहर जो जॉब कर रहे थे, उन सब लोगों को बेटा वापस भेज दिया गया। और केरला के अंदर अप्रोक्सीमेटली 3 लाख पीपल आते हैं जो इस समय अनएम्प्लॉयड हैं। क्योंकि बाहर जाके अब ऐसा तो है नहीं कि वो लोग बड़ी बड़ी पोस्ट पे मैनेजर हैं या कुछ है, ज्यादातर आपके नीचे के काम होते हैं, लाइक वो ड्राइवर्स हैं, वो कहीं पे वो सर्वेंट हैं, वो कहीं पे वो जैनिटर्स हैं। तो ऐसे, या कहीं पे वो लोग वेटर हैं, इस तरीके के काम जो होते हैं, इन कामों से जब लोग वापस आते हैं तो उनको कोई ऐसा नहीं है कि टीसीएस ने बैंगलोर में बैठे आदमी से कहा कि आप जाइए, आप अपना वर्क फ्रॉम होम कीजिए, वी आर गोइंग टू गिव यू योर सैलरी। ऐसा नहीं, उन्हें सैलरी वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा है। तो दीज पीपल आर अनएम्प्लॉयड, और अनएम्प्लॉयड होने की वजह से इन्हें हेल्प कहां से मिलती है, यहाँ की कम्युनिटी से जब इन्हें हेल्प मिलना शुरू होती है तो ये इनके जो प्रोपेगेंडा होते हैं, जो प्रोपेगेंडा के जो इनके लेक्चर्स होते हैं, जो इनके प्रोपेगेंडा के जो सेशंस होते हैं, जो इनका एक कहा जाए कि एक बड़े लेवल पे जो ये लोग समारोह वगैरह करते हैं, तो उनमें ये लोग जब इन्वॉल्व होना शुरू करते हैं तो ये लोग और भी ज्यादा टच में आते हैं। तो आगे आने वाले टाइम में खतरा और भी ज्यादा है। और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो होती है वो कभी भी किसी भी तरह का स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के विरोध में होती है। दूसरी बात है, कम्युनिज्म कभी भी बेटा राइट विंग पॉलिटिक्स के साथ में वर्क नहीं कर पाता है, जहां पे मेजॉरिटी
टेरियन सरकार होती है, मेजॉरिटी जो है पॉपुलेशन उसका वो सपोर्ट नहीं चाहते हैं। जो मेजॉरिटी में नहीं है वो उनके अगेंस्ट में एक अजीब सा प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं कि आप दिक्कत में हैं, आपको दिक्कत होगी, आपको आगे जाके आपको निकाल दिया जाएगा। ये ऐसी सोच डेवलप कराने में आप केरला में देखें कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, आईसिस का इशू है। बंगाल में देखें कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, रिफ्यूजी का बहुत बड़ा इशू है। वहां पे माइग्रेशन का बहुत बड़ा, इलीगल माइग्रेशन का बहुत बड़ा इशू है। और ये कहीं ना कहीं ये देश के अंदर इलीगल एक्टिविटीज को हवा देने लगता है। और ये दोनों के दोनों बेटा पोर्ट सिटीज हैं। और ये दोनों के दोनों किसी ना किसी एक ऐसे नेशन के क्लोज में है जहां से कि पीपल आर माइग्रेटिंग, जहां से कि आईसिस हो गया या कोई भी आपका टेररिस्ट एक्टिविटीज हो गई, उनको बेटा हवा मिल सकती है। और दोनों स्टेट में इस समय जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, हालांकि ऑल ओवर इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन इनके लिए और भी सीवियर इशू बनता जा रहा है अनएम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि ये दोनों स्टेट कम्युनिस्ट होने की वजह से यहां पे इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करना बहुत मुश्किल है। यहां पे यूनियन के हाथ में बहुत ज्यादा पावर है। अगर आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप किसी भी कंडीशन में आप नहीं चाहेंगे केरला के अंदर आप अपनी इंडस्ट्रीज लगाना। आप इसके बाद आपको मैंने एक आइडिया दिया है, आप इस आइडिया को उठा के आप लोग न्यूज़पेपर हो गया, गूगल हो गया, कहीं भी हो गया, यू पीपल कैन सर्च अबाउट इट, और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैंने आपको जो आइडिया दिया है वो सही है या नहीं। तो मुद्दा अब बिल्कुल, अब मैं इसको मैं जस्ट मैं बना देता हूं कि मुद्दा लिटरेसी का नहीं था, मुद्दा था कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, 1980s में माइग्रेशन, 1980s में माइग्रेशन के बाद में मिशनरी एक्टिविटीज इन केरला ड्यू टू टू रिलीजन्स। और उसके बाद में इनिशियली एक रिलीजन सोशल हेल्प ग्रुप के नाम पे अपना मिशनरी एक्टिविटी करता है, लेकिन दूसरे रिलीजन को जब आपके फंडिंग मिलती है तो वो एक गलत तरीके से फंडिंग मिल जाती है और वो स्मगलिंग एक्टिविटीज को भी वो बढ़ावा देती है। अब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा बेटा न्यूज़पेपर में है, आपको मैं कई एक, अगर आप लोग अगर बेटा करेंगे तो आई विल गिव यू द लिंक्स ऑफ दोस न्यूज़पेपर्स इन द डिस्क्रिप्शन, या फिर मैं कमेंट सेक्शन में मैं वो सारे लिंक्स में डाल दूंगा। तो आप लोगों को एक काफी हद तक एक सपोर्ट एक मिल जाएगा। और ये काफी, द प्रिंट ने इसको डिस्कस किया है, द हिंदू ने इसको डिस्कस किया है, इवन इंडियन एक्सप्रेस ने इसको डिस्कस किया हुआ है अपने एक्सप्लेन्ड सेक्शन में पर्टिकुलरली, कि किस तरीके से ये एक्टिविटीज बढ़ावा दे रही हैं, किस तरीके से वुमेन का रोल बहुत ज्यादा होता जा रहा है। तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, लैक ऑफ कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म बेटा कहीं भी आता है ना तो वो पैसे की सोच को ज्यादा हवा देता है बजाय रिलीजन की सोच को। तो पैसे की डिस्पैरिटीज जो होती हैं वो बढ़ती चली जाती हैं, अमीरी गरीबी के बीच का अंतर बढ़ता चला जाता है, लेकिन राइट्स जैसी सिचुएशन घटती चली जाती है। गुजरात में एक टाइम पे कितना ज्यादा राइट होता था, लेकिन आज की डेट में वही चीज बहुत ज्यादा कम हो गई है, क्योंकि कैपिटलिज्म जैसे जैसे करके बढ़ेगा, रिलीजन कहीं ना कहीं पे कम रोल प्ले करने लगता है। क्योंकि अगर हम लोग हिस्टोरिकली देखें तो हमारा जो ब्रेड ओनिंगशिप होता था या हमारे जो जॉब्स होते थे वो हमारे रिलीजन के कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनेट में होते थे, हमारे कास्ट के प्रोपोर्शनेट में होते थे। रिलीजन ने सालों साल तक हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। लेकिन जब आपका कैपिटलिज्म आता है तो कैपिटलिज्म आपसे कहता है कि सब बराबर हो, जिस पे अच्छी एजुकेशन है उसे बेटर जॉब मिलेगी। तो लैक ऑफ कैपिटलिज्म यहाँ पे सबसे बड़ा एक रीजन बन के सामने आ सकता है। और यहाँ पर कई एक ऐसे भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, जो कि ऑलरेडी एमएनसीज में काम कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी बाहर बहुत ही फुल फ्लोरिश्ड फैमिलीज से हैं। तो वहां पर मैंने आपको बताया कि फोर फादर्स जब आए थे तो एक तरह की सोच अपने साथ में लेके आए थे, जो उनके बाद में उस फैमिली की वुमेन्स अडॉप्ट करती हैं, और उन फैमिली की वुमेन्स जो होती हैं वो आगे आने वाली जनरेशन में भी उस सोच को लेके जाती हैं। तो ये जो एक्सट्रीम रेडिकलिज्म है, ये वाली सोच कहीं ना कहीं आपको आईसिस की तरफ लेके जाती है, जो आपसे ये कहता है, जो आपसे ये कहता है कि केवल एक ही धर्म होना चाहिए और हम उस धर्म के प्रोपगेटर्स हैं। और अगर हमें उस धर्म को प्रोपगेट करने के लिए अगर कोई रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, ये लोग इसको नाम देते हैं रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का, तो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज अगर करनी पड़ी सो वी कैन गो फॉर दैट। तो ये एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है कि है क्या आखिरकार। आप इसको और भी खूबसूरत तरीके से आप बोल सकते हैं, लेकिन आपको देखिए मेंस का आपको आंसर नहीं लिखना है, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लानी है, और इन वीडियोस का काम यही है, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना। ठीक है, तो आपको मैंने बताया अनअकैडमी का 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है वो 9680 रुपीज का है।
जिसे आप 8017 रुपीज में आप पालेंगे, और 24 मंथ का 14,080 रुपीज में, जिसे आप 12,672 में आप पालेंगे। तो बेटा अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो यू हैव टू यूज माई कोड ANP सर। ठीक है, अब क्या है, कोई भी कोड इस्तेमाल कर सकता है, कोई भी कर सकता है, कोई भी पैसे बचा सकता है। जहां पे पैसा आया वहां पे क्या आया, कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म आपकी सोच में, क्योंकि डिस्काउंट आपको चाहिए तो ज्वाइन भी कौन करेगा, आप लोगों को करना पड़ेगा, कोड डालना पड़ेगा। ठीक है, कोड डालना गलत नहीं है, कोड डालना बिल्कुल सही है। कहीं और पे एक वीडियो क्लिक करने से बेटर होता है कोड डालना, जिससे कि आप चाहें अपने ड्रीम को आके चाहें तो एक्वायर करें जाके, आप उसको अचीव करें जाके। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आप लोगों से इस तरीके की वीडियोस के साथ में मिलता रहूंगा, रोज नहीं, कुछ एक मुद्दा मुझे लगेगा कि लेट्स डिस्कस अबाउट दिस, बच्चों को पता होना चाहिए, सो आई विल डिस्कस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अब बेल नोटिफिकेशन को हिट कर दें, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल जाया करें, कौन से वीडियोस आ रहे हैं कौन से नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे टीचर बेटा बहुत बहुत आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। ठीक है।